दोस्तों, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अपने पीछे सवाल छोड़ जाते हैं। एमबीबीएस कर रही एक लड़की के साथ जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का यही मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अचानक से सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि 23 साल की कृतिका चौहान इसी कॉलेज की छात्रा थी। कृतिका चौहान के परिवार वाले यह आरोप लगाते हैं कि उनकी लड़की को बहला फुसलाकर साजिश के तहत, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी, वहां से उसको निकालकर कॉलेज से बाहर ले जाया जाता है और उसको ले जाकर एक स्थान पर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में लड़की के साथ पढ़ने वाले छात्र को हिरासत में ले लिया जाता है। कृतिका चौहान के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जो घटनाक्रम प्रकाश में आ रहा है, उस पर भरोसा करना वास्तव में हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस छात्रा के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस छात्रा को वहां ले जाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? और यदि यह साजिश थी तो इस साजिश में छात्रा के साथ पढ़ने वाले छात्र के अलावा क्या कुछ अन्य लोग भी शामिल थे? दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक कस्बा पड़ता है अजीतमल, और अजीतमल कस्बे के अंतर्गत ही आती है गांधीनगर कॉलोनी। कृतिका चौहान यहीं की रहने वाली होती है। कृतिका के पिता होते हैं राहुल चौहान और उनकी मां होती हैं श्रीमती सुलेखा। राहुल चौहान इंटर कॉलेज में टीचर हैं, जबकि श्रीमती सुलेखा प्राथमिक विद्यालय की टीचर हैं। कृतिका शुरू से ही पढ़ाई के मामले में होनहार थी। वह हाई स्कूल व इंटर में टॉपर रही थी। उसके परिवार वाले और खुद कृतिका यह चाहती थी कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई करे, और यही वजह है कि इसी साल उसका दाखिला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के इसी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में कराया गया था। कृतिका कॉलेज के ही गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी और हर दिन अपने परिवार में बात भी किया करती थी। लेकिन 25 अप्रैल को जब कृतिका की मदर और कृतिका के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो कृतिका की तरफ से बार बार उसके मोबाइल पर बेल तो जाती है, लेकिन कॉल अटेंड नहीं होती। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बना है दिल्ली देहरादून हाईवे पर मंसूरपुर में, और इसी मेडिकल कॉलेज से करीब 60 किलोमीटर दूर है मेरठ। कृतिका के परिवार वाले मेरठ में उनके एक रिश्तेदार रहा करते हैं प्रोफेसर RS सेंगर। वह उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेज जाने के लिए बोलते हैं। वह भी जब मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो वह भी कृतिका के बारे में कोई खोजबीन नहीं कर पाते। मोबाइल पर लगातार बेल जा रही होती है, और रात करीब 11:15 बजे उस परिवार ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उन्हें ऐसी अनहोनी की कोई सूचना मिलेगी। पुलिस की तरफ से, मंसूरपुर पुलिस की तरफ से उन्हें सूचना दी जाती है कि उनकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्हें तुरंत मंसूरपुर आने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कृतिका के पिता, कृतिका की मदर, उनका बेटा व अन्य रिश्तेदार मुजफ्फरनगर मंसूरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं, और वह लोग रात में ही मंसूरपुर आ जाते हैं। शुरुआती दौर में जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक कृतिका को उसी के साथ पढ़ने वाला एक लड़का कुणाल सैनी अपने साथ लेकर गया था। कुणाल सैनी कॉलेज से महज 18 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है शाहपुर। वह शाहपुर के मोहल्ला सैनियान का रहने वाला था। कृतिका डेडिकेटेड कॉरिडोर रेलवे ट्रैक से करीब 20 फीट नीचे मृत पाई गई थी। कुणाल का यह कहना था कि वह दोनों कॉलेज से घूमने के लिए निकले थे और वह उसी रेलवे ट्रैक पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी अचानक से वहां जो मालगाड़ी का इंजन है वह आ जाता है। मालगाड़ी के इंजन की जो आवाज है वह उनको सुनाई नहीं देती, और इसी दौरान हादसा हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह से बच जाता है। लेकिन कृतिका नहीं बच पाती और वह नीचे जाकर गिर जाती है। कृतिका का परिवार हादसा मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुणाल के शरीर पर किसी खरोंच तक का निशान नहीं था, और वह सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई यदि इंजन आया, यह मान भी लिया जाए, तो फिर यह किस तरह से हुआ कि कृतिका इस दुनिया से चली जाए और उसके शरीर पर खरोंच के निशान तक ना आए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि कृतिका की जेब में कृतिका का मोबाइल तब तक मौजूद था, और कृतिका के मोबाइल पर कई सारी उसके परिवार की मिस कॉल पड़ी थी, और वहां जब पुलिस पहुंचती है तो कृतिका के जेब में मोबाइल पाया जाता है, और पुलिस उसके डिस्प्ले पर बहुत सारी मिस कॉल देखकर जब उन नंबर पर सूचना देती है तो वह उनके परिवार का निकलता है, और उसके परिवार को तभी यह मालूम चलता है कि कृतिका के साथ यह सब हो गया। और जबकि वारदात को हुए इस पूरे मामले को, यानी कृतिका के साथ जब यह हुआ, इस पूरे मामले को 3 घंटे बीत चुके थे, और 3 घंटे में यह किसी को मालूम नहीं चला था कि कृतिका के साथ आखिर क्या हुआ था। और हैरानी की बात तो यह भी थी कि वहां से कुणाल फरार हो जाता है, और कुणाल ने सबसे पहले ना तो इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी, ना अपने सहपाठियों को दी, ना उसने यह सूचना पुलिस को दी, और ना कृतिका के लिए उसके द्वारा कोई मदद मांगी गई, बल्कि उसने सबसे पहले इसकी सूचना अपने परिवार के लोगों को दी, और परिवार के लोगों ने फिर यह सूचना पुलिस को दी। कृतिका के परिवार की तरफ से कुणाल के विरुद्ध कत्ल यानी धारा 302 व साक्ष्य छिपाने की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे कस्टडी में ले लिया जाता है, और उससे गहन पूछताछ की जाती है। वारदात की टाइमिंग पर यदि गौर करें
तो करीब 6:30 बजे कुणाल व कृतिका कॉलेज से निकलते हैं और सीसीटीवी में वह दोनों जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद करीब 7:45 बजे कुणाल की तरफ से अपने परिवार को इसके बारे में बताया जाता है और जब पुलिस सक्रिय होती है तो 9:30 से 9:45 के दरमियान कृतिका को बरामद किया जाता है। कृतिका की गर्दन व उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए जाते हैं। यह कॉरिडोर कॉलेज से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यह मामला संदिग्ध होता है और कुणाल के बयान भी ऐसे नहीं होते जिन पर बहुत आसानी से कोई भरोसा कर सके। पुलिस के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होता है और यह पता लगाने की हर संभव कोशिश होती है कि यह साजिश के तहत किया गया कत्ल है या फिर हादसा, और इसी की जांच होती है। और तस्वीर को पूरी तरह साफ करने के लिए कुछ सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह भी सामने आ रहा है और लोग यह बताते हैं कि जिस स्थान पर कृतिका को ले जाया गया वहाँ इतनी ऊंचाई पर 20 से 25 फीट की जो ऊंचाई है, वहाँ दिन में भी रेलवे ट्रैक पर जाना लोग पसंद नहीं करते और फिर ऊंचाई पर चढ़कर क्यों कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर जाएगा। यह सवाल उठ रहा है कि कृतिका को कुणाल ऐसे ट्रैक पर क्यों, सुनसान जगह पर वह क्यों लेकर गया। कृतिका की एक चप्पल ट्रैक के बीचों बीच कैसे पड़ी पाई गई। कुणाल ने इस घटना को क्यों छिपाए रखा। यदि यह मान भी लिया जाए कि दोनों ट्रैक पर बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उन्हें इंजन की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ी। और कृतिका यदि इंजन की चपेट में आकर वह 20 फीट नीचे आ जाती है तो कुणाल के शरीर पर कोई खरोंच कैसे नहीं आई। कुणाल स्थानीय होने के चलते वहाँ की भौगोलिक स्थिति का उसे अच्छी तरीके से ज्ञान था, जबकि कृतिका बाहरी होने के चलते वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं जानती थी। जाहिर है उस सुनसान जगह पर ले जाने वाला उसको कुणाल ही था। पुलिस हर एक सवाल का जवाब खोज रही है और इस पूरे प्रकरण में जो कि कॉलेज के मुख्य गेट के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला गया है, अंदर के कैमरों को खंगाला गया है, सीसीटीवी जो फुटेज है उसको जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही जो कृतिका है, कृतिका के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, आरोपी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, उनकी कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, उनकी चैट को देखा जा रहा है और इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि इस मामले में वह लोग पूरी जांच करके यह उनकी हर संभव यह कोशिश है कि इस पूरे प्रकरण की जो असली तस्वीर है वह सबके सामने आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।